नमस्कार। किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उस भाषा में शिष्टाचार के शब्दों को सीखना पड़ता है। इसी प्रकार से नेपाली को सीखने से भी पहले अगर आप नेपाली भाषियों के साथ में शिष्टाचार के साथ बात करेंगे, विनम्रतापूर्वक बात करेंगे, तो आपका प्रभाव और ही ज़्यादा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम नेपाली में शिष्टाचार के शब्दों को सीखेंगे और उनका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है स्वागतम। स्वागतम या फिर शुभागमन। इसका मतलब होता है स्वागतम, यानी कि हम किसी का स्वागत जब करते हैं तो उस समय स्वागतम बोलते हैं। और शुभागमन का अर्थ होता है कि आपका आना शुभ हुआ। इसी प्रकार से इसका हिंदी में भी स्वागतम ही बोलते हैं। और चलिए दूसरा वाक्य सीखते हैं हम। कृपया। कृपया या फिर कृपा करी। इसका मतलब होता है कृपया। जब हम किसी के साथ में कृपया पानी दीजिए, कृपया बैठिए बोलते हैं, तो इसी प्रकार से नेपाली में भी कृपया आउनुहोस्, कृपया बस्नुहोस्, है ना। कृपा गरी का मतलब होता है कृपा करके। कृपा करके होता है कृपा गरी। तो इसी प्रकार से जब हम किसी को बोलते हैं कृपा गरी खाना ल्याइदिनु होला। तो चलिए तीसरा शब्द सीखते हैं हम लोग। तीसरा शब्द है दया गरेर। दया गरेर। इसका मतलब होता है दया करके। दया करके। अब चलिए चौथा शब्द सीखेंगे हम लोग। तपाईलाई धन्यवाद। इसका मतलब होता है आपका धन्यवाद। इसी प्रकार से हम पांचवा शब्द सीखते हैं खेद वा अफसोस छ। खेद वा अफसोस छ। इसका मतलब होता है कि मुझे खेद है। खेद प्रकट करना। इस शब्द के द्वारा हम खेद प्रकट करते हैं। मुझे खेद है। खेद है। इसी प्रकार से हम सीखेंगे मलाई क्षमा गर्नुहोस्। छठा हम सीखेंगे मलाई क्षमा गर्नुहोस्। इसका मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए। थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं है, आप समझ जाना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है। सातवां है दया गरेर। इसका मतलब होता है दया करके। इसी प्रकार से हम आठवां सीखते हैं क्षमा पाऊं। क्षमा पाऊं। इसका मतलब होता है क्षमा करें। इसी प्रकार से हम नौवां सीखेंगे केही छैन। इसका मतलब होता है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब हम 10वां सीखेंगे धेरै खुशी को साथ। इसका मतलब होता है बहुत खुशी के साथ। इसी प्रकार से
11वां हम सीखेंगे पर दैना धन्यवाद। इसका मतलब होता है कोई नहीं, धन्यवाद। इसी प्रकार से 12वां तपाई पछि, तपाई पछि। इसका अर्थ होता है आपके बाद। अब इसी प्रकार से हम 13वां सीखेंगे तपाईसित भेटेर खुसी लाग्यो। इसका मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। 14वां कृतज्ञ। किसी को हम बोलते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब कि कृतज्ञ ही होता है, नेपाली में भी हिंदी में भी कृतज्ञ, कृतज्ञता बोलते हैं, सेम वही है। 15वां तपाईको ठुलो दया। इसका मतलब होता है आपकी बड़ी दया, बड़ी दया। 16वां हम सीखेंगे रिसाउने कुरै छैन। इसका मतलब होता है गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार से हम 17वां सीखेंगे आभारी। सॉरी, यहाँ नहीं लिखना था, इधर लिखना था। आभारी, आभारी का अर्थ होता है जैसे हिंदी में आभारी होता है, नेपाली में भी आभारी ही होता है। आभारी, इसका ये आभारी ही होता है। अब आइए मेन पॉइंट पर चलते हैं। इन सभी का एक बार अध्ययन करते हैं। स्वागतम शुभागमन का होता है, स्वागतम ही होता है। कृपया, कृपा गरेर का मतलब होता है कृपया, कृपा करके, दया गरेर, दया करके। तपाईलाई धन्यवाद, आपका धन्यवाद। खेद वा अफसोस छ, मुझे खेद है। इसका मतलब ये होता है मुझे खेद है। इसी प्रकार मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मुझे माफ़ करना या मुझे माफ़ कीजिए। दया गरेर, दया करके। क्षमा पाऊँ, क्षमा करें। कोई केही छैन, कोई बात नहीं। धेरै खुशी को साथ, बहुत ही खुशी के साथ। पर्दैन धन्यवाद, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तपाई पछि, आपके बाद। तपाईसित भेटेर धेरै खुशी लाग्यो। आपके से मिलकर बहुत खुशी हुई या फिर आपसे मिलकर खुशी हुई। कृतज्ञता, कृतज्ञ। तपाईको ठुलो दया, आपकी बड़ी दया। रिसाउने कुरै छैन, गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं है। आभारी, आभारी का मतलब भी नेपाली में आभारी होता है। आइए इनका हम वाक्य प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि इनका वाक्य किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब हम सीधा चलते हैं वाक्य प्रयोग में। वाक्य, अब तपाईको शुभ नाम। इसका मतलब होता है आपका शुभ नाम।
इसी प्रकार से ये पहला वाक्य है, इसका हम नेपाली में कर दिया, नेपाली। ठीक है, आप शॉर्ट समझिए। अब चलते हैं दूसरा वाक्य की ओर। दूसरा वाक्य है, के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु? के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु? इसका मतलब होता है क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? इसका मतलब ये होता है। चलिए तीसरा वाक्य हम सीखेंगे। मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो। मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो। इसका अर्थ होता है मुझे आपके साथ परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगला वाक्य है चौथा नंबर वाला, म आफ्नो परिचय आफै दिन्छु। इसका मतलब होता है मैं अपना परिचय स्वयं ही दूंगा। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य, यहाँ को परिचय को आवश्यकता नहीं न पर्ला। इसका नेपाली में होता है आपके परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके स्थान पर इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। छठा वाक्य हम सीखेंगे नंबर 6, हामी एक अर्कासित राम्ररी परिचित छौं। नेपाली। इसका अर्थ होता है हम
एक दूसरे के साथ अच्छे से परिचित हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाक्य है 7वां वाक्य, निशिता मेरो धेर थक परिचय छ। उनके साथ मेरा बहुत ही परिचय है। अब इसी प्रकार से 8वां वाक्य की ओर चलते हैं। 8वां वाक्य है बिस्तारैसित परिचय घनिष्ठतामा परिणत भयो। इसका मतलब होता है धीरे धीरे हमारी परिचय घनिष्ठ में परिवर्तन हो गया है। अब 9वां वाक्य है। 9वां वाक्य के तपाईले आफ्नो परिचय पत्र ल्याउनु भएको छ। ये क्वेश्चन मार्क है। इसका अर्थ होता है नेपाली में, क्या आपने अपना परिचय पत्र लाया है। इसी प्रकार से हम चलेंगे 10वें वाक्य की ओर। 10वां वाक्य, उनले नै तपाईसँग मेरो परिचय गराएका थिए। उनले नै तपाईसँग मेरो परिचय गराएका थे। इसका मतलब होता है नेपाली में उन्होंने ही आपके साथ मेरा परिचय करवाया था। अब चलते हैं 11 की ओर। वाक्य नंबर 11, म तपाईको धेरै आभारी छु। इसका अर्थ होता है नेपाली में, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। वाक्य नंबर 12 की ओर चलते हैं। के तपाईले ममाथि एउटा कृपा गर्न सक्नुहुन्छ। इसका अर्थ होता है नेपाली में, क्या आप मुझे एक कृपा कर सकते हैं। चलिए वाक्य नंबर 13 की ओर चलते हैं। तपाईको ठुलो दया। नेपाली में इसका अर्थ होता है आपकी बहुत बड़ी दया। इसी प्रकार से हम चलते हैं वाक्य नंबर 14 की ओर। वाक्य नंबर 14 है क्षमा गर्नुहोस् ढिलो भइहाल्यो। क्षमा गर्नुहोस् ढिलो भइहाल्यो। इसका अर्थ होता है नेपाली में, क्षमा कीजिए देर हो गई है। इसी प्रकार से हम वाक्य नंबर 15 की ओर चलेंगे। मलाई यसका लागि बडो खेद छ। इसका अर्थ होता है नेपाली में, मुझे इसके लिए बड़ा खेद है। मुझे इसके लिए बड़ा खेद है। अब चलते हैं, इनका रिवीजन करते हैं। एक बार आइए देखते हैं इन वाक्यों को। तपाईको शुभ नाम का मतलब होता है आपका शुभ नाम। के म तपाईको परिचय पाउन सक्छु। इसका मतलब होता है क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। इसी प्रकार से मलाई तपाईसित परिचय गराउने सौभाग्य प्राप्त भयो। मुझे आपके साथ परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार म आफ्नो परिचय आफै दिन्छु। मैं अपना परिचय स्वयं ही दूंगा। यहाँ को परिचय को आवश्यकता नहीं न पड़ला, मतलब आपके परिचय की आवश्यकता ही नहीं है।
इसी प्रकार से हामी एक अर्कासित राम्ररी परिचित छौं। हम एक दूसरे के साथ अच्छे से परिचित हैं। उनीसित मेरो धेर थोक परिचय छ। उनके साथ मेरा बहुत ही परिचय है। बिस्तारैसित परिचय घनिष्ठतामा परिणत भयो। धीरे धीरे हमारी परिचय घनिष्ठता में परिवर्तित हो गया है। के तपाईले आफ्नो परिचय पत्र ल्याउनु भएको छ? क्या आपने अपना परिचय पत्र लाया है? उनले नै तपाईसँग मेरो परिचय गराएका थिए। उन्होंने ही आपके साथ मेरा परिचय करवाया था। इसी प्रकार से म तपाईको धेरै आभारी छु। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। के तपाईले ममाथि एउटा कृपा गर्न सक्नुहुन्छ? क्या आप मुझे एक कृपा कर सकते हैं? तपाईको ठुलो दया, आपकी बहुत बड़ी दया। क्षमा गर्नुहोस्, ढिलो भइहाल्यो। क्षमा कीजिए, देर हो गई है। मलाई यसका लागि बडो खेद छ। मुझे इसके लिए बड़ा खेद है। चलिए वाक्य 16 की ओर चलते हैं। तपाई म प्रति किन यति कृतज्ञ हुनु भएको? इसका मतलब होता है आप मेरे प्रति इतना क्यों कृतज्ञ हो रहे हैं। इसी प्रकार से 17वां मेरो तर्फबाट क्षमा याचना गर्नु होला। इसका अर्थ होता है मेरे तरफ से क्षमा याचना कीजिएगा। इसी प्रकार से 18 पे चलते हैं। मेरो नाम सागर हो। इसका अर्थ होता है नेपाली में मेरा नाम सागर है। वाक्य नंबर 19 की ओर के तपाई मेरो भाइसित परिचित हुनुहुन्छ। इसका अर्थ होता है क्या आप मेरे भाई के साथ परिचित हैं? एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ये। इसी प्रकार से हम चलेंगे 20 की ओर। मलाई तपाईसित परिचय हुने अवसर नै प्राप्त भएन। इसका अर्थ होता है मुझे आपके साथ परिचय होने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम चलेंगे किसकी ओर। कृपया आराम सित बस्नुहोस् र घर जस्तै ठान्नुहोस्। इसका मतलब होता है कृपया आराम से बैठिए और घर जैसा ही समझिए। इसी प्रकार से 22वां है म तपाईं को कृपा का निम्ति आभारी छु। मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। इसी प्रकार से 23 की ओर अलिकति कृपा अझै
गर्नुहोस्। इसका मतलब होता है थोड़ी सी कृपा और करें। इसी प्रकार 24 कष्ट का निम्ति धन्यवाद। इसका अर्थ होता है नेपाली में कष्ट के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से 25 की ओर कष्ट का लागि खेद छ। इसका अर्थ होता है नेपाली में कष्ट के लिए खेद है। तो आइए 25 वाक्य हमने आज के इस पार्ट 1 में सीखा, तो देखते हैं, फिर से इनको रिपीट करते हैं। तपाईं म प्रति किन यति कृतज्ञ हुनुभएको? आप मेरे प्रति इतना क्यों कृतज्ञ हो रहे हैं? मेरो तर्फबाट क्षमा याचना गर्नुहोला। मेरे तरफ से क्षमा याचना कीजिएगा। मेरो नाम सागर हो। मेरा नाम सागर है। के तपाईं मेरो भाइसित परिचित हुनुहुन्छ? क्या आप मेरे भाई के साथ परिचित हैं? मलाई तपाईंसित परिचय हुने अवसर प्राप्त नै भएन। मुझे आपके साथ परिचय होने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। कृपया आरामसित बस्नुहोस् र घर जस्तै ठान्नुहोस्। कृपया आराम से बैठिए और घर जैसा ही समझिए। म तपाईंको कृपा का निम्ति आभारी छु। मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। अलिकति कृपा अझै गर्नुहोस्। थोड़ी सी कृपा और करें। कष्ट का निम्ति धन्यवाद। कष्ट के लिए धन्यवाद। कष्ट का लागि खेद छ। कष्ट के लिए खेद छ। आज के नेपाली भाषा लर्निंग ट्यूटोरियल में हमने 25 सेंटेंसेस नेपाली के सीखे और इनका आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। और साथ में हमने 17 शब्द सीखे जो कि नेपाली में आभार प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले, इन्हीं शब्दों से मिलकर इन वाक्यों का निर्माण हुआ है। अब दूसरे पार्ट में हम नेपाली के शिष्टाचार से संबंधित और भी वाक्य सीखने वाले हैं। तो बने रहे इसी प्रकार से लर्न नेपाली विद सागर यूट्यूब चैनल पर और सीखते रहिए नेपाली। और साथ में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि और भी नेपाली से रिलेटेड लेसन जो भी हम यहाँ से अपलोड करें आप तुरंत उसे देख पाएँ और नेपाली सीख सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी प्रकार सीखते रहिए नेपाली। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।